फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई क्वेश्चन होंगी। और यह जो क्लासेस है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीएसएससी की एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो बिहार बीपीएससी टीचर का सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और रोज़ाना मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ, तो रोज़ाना आप लोग क्लास कीजिए, अल्टरनेट करके आपको क्लासेस मिलेंगी। एक दिन हिस्ट्री की और दूसरे दिन ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि संध्या शाम के 6:05 पे मैं उपलब्ध करवाती हूँ। और रात्रि 9:05 पे आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्लासेस है, जो अभी हिस्ट्री की क्लासेस में प्रोवाइड करवा रही हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, बिहार ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट से भी जा कर के पिछले क्लास को करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है सर लियोनील कर्टिस और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर लियोनील कर्टिस। ठीक है, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सर लियोनील कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विराजत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ई है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है बकाशत भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी है जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी है वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बकाशत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर की बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था क्या था? तो बकाशत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकाशत भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में नंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है वेलेजली, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है मिंटो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, 56 और 59 बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी था।
लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 और ऑप्शन डी है फरवरी 1857। तो इसका सही जवाब होगा दिसंबर 1856। हाँ, डिटेल्स देखते हैं हम लोग। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो कारतूस वाले चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में यह विद्रोह को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है रानी राम कुंवारी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 42 और 48 और 52 बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। यह वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बाबू अमर सिंह, ऑप्शन बी है हरि कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह
ऑप्शन डी है राजा शहजादा सिंह और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। पिछले क्वेश्चन में भी यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके डिटेल्स को हम लोग पढ़ लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी तीरथ सिंह और ऑप्शन डी राम सिंह। तो देखिए कुंवर सिंह है। क्वेश्चन को मतलब थोड़ा बहुत करके चेंजेस किया गया है। आगे कुंवर सिंह के राजा थे, कुंवर सिंह के राजा थे। ऑप्शन ए है हमीरपुर के, ऑप्शन बी है धीरपुर के, ऑप्शन सी जगदीशपुर के, ऑप्शन डी रामपुर के। तो यह जगदीशपुर के राजा थे। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है जगदीशपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी वाराणसी और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आरा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके। चलिए वापस आते हैं, हम लोग डिटेल्स देखते हैं इस क्वेश्चन के। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आड़ा पहुँचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आड़ा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ई है नाना साहेब, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ, नाना साहब का कानपुर और ऑप्शन सी है मौलवी अहमदुल्ला फौजाबाद, ऑप्शन डी है बेगम जिन्नत महल दिल्ली, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फौजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जिन्नत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे।
ऑप्शन ए है हैदर अली खान, ऑप्शन बी है राजपूत वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है जुधार सिंह, ऑप्शन डी है कुशल सिंह। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा राजपूत कुंवर सिंह। बिहार पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपनी रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है धीरपुर और ऑप्शन डी है जगदीशपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। तो इसी तरीके के रोज़ाना क्लास पाने के लिए हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी के साथ जुड़े और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबा दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।